भारत देश में जितनी दुर्दशा गाय माता की हो रही है, इतनी दुर्दशा और किसी की नहीं हो रही है। आज भारत की गैया मैया बहुत परेशान है। आज भारत की गैया मैया बहुत दुखी है। आज भारत की गैया मैया बहुत रो रही है। जिंदगी भर दूध देती है और हम लोग क्या देते हैं? जब तक गाय दूध देती है उसका लालन पालन करते हैं, उसको भूसा खिलाते हैं, उसको चारा खिलाते हैं, उसको सानी बनाकर खिलाते हैं। लेकिन जैसे गाय माता ने दूध देना बंद कर दिया, हम उसको छोड़ देते हैं या कम पैसों में बेच देते हैं। रोड पर गाय माता चली जा रही होती है, पीछे से गाड़ी वाला आया, टक्कर मारी, गाय माता गिर पड़ी, उसके हाथ टूट गए, पांव टूट गए, वो चिंगाड़ रही है, खून निकल रहा है, रो रही है। वो तुमसे कह रही है, भैया आखिर इतना बुरा व्यवहार मेरे साथ क्यों किया? मैंने जीवन पर्यंत तुम्हें दूध दिया, तुम्हें बल प्रदान किया, तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया, और आज जब मैं बूढ़ी हो गई, तुम्हें दूध देना बंद कर दिया, तो तुमने मेरे लिए छोड़ दिया। ये खून निकल रहा है मेरे शरीर से। गाय माता तुमसे जवाब मांगती है कि यही तुमने पुत्र का धर्म निभाया। मैंने तुम्हें दूध दिया, तुमने दूध के बदले मुझे खून दिया। ये सरकारें भी भूल जाती हैं गाय माता के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी, इससे मैं बहुत नाराज हूं। भारत में भारतीय जनता पार्टी आई है केवल गौ माता के नाम पर, केवल गौ माता के नाम पर, केवल हिंदुत्व के नाम पर। इस सरकार ने इन 12-13 सालों में आज तक गौ माता के लिए इतना सब कुछ नहीं किया, इतना सा भी नहीं किया। काश, मुझे तो कभी कभी तकलीफ होती है, दुख होता है, टीस निकलती है और एक मुंह से बात निकलती है, काश वोट देने का अधिकार हमारी गाय माता को भी होता तो देश के नेता हमारी गाय माता की भलाई के लिए कुछ तो करते, कुछ तो करते। हम लोगों को वोट देने का अधिकार है तो इस सरकार हम लोगों को ललचाने के लिए, अपना बनाने के लिए कितने ऑफर देती हैं, कहीं ये योजना, कहीं वो योजना, कहीं ऐसी योजना, कहीं वैसी योजना। लेकिन गाय माता आज भी भटक रही है रोड पर। खाए के घास और पात सबई, जलपान करें जहां ताल तलैया, हैं जगदेव स्वरूप गौ मां, ताही सतावत कंस कसैया। गौ बधटारन यत्न करो, नहीं भारत की अब डूबत नैया। आपको पता है 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो हम इंसानों की संख्या थी लगभग 40 करोड़। कितने थे हम लोग? जोर से बोलो। लगभग 40 करोड़। और 1947 में भारत देश में गौ माता की संख्या थी लगभग 90 करोड़। और आज 1947 से 2026 आ गया। आपको मालूम है हम इंसानों की संख्या 40 करोड़ से बढ़कर के 1 अरब और 50 करोड़ हो गई। 1 अरब 50 करोड़ हो गई। और गौ माताओं की संख्या 90 करोड़ से घट करके मात्र 4 करोड़ बची है। ये बहुत चिंता वाली बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है। भगवान राम के देश में, भगवान कृष्ण के देश में, महावीर के देश में, गौतम बुद्ध के देश में, भगवान शंकर के देश में गाय माता की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। यदि ऐसे गौवंश घटता गया, गौ माता समाप्त होती गई, गौ माताओं का वंश नष्ट हो गया, तो देखना कलयुग जीना मुश्किल कर देगा। यहाँ पर आतंकवादी, अत्याचारी, दुराचारी ये सब पैदा होंगे। फिर भारत देश में गौ माता की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और अब मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, आप जितने हिंदू यहां पर बैठे हो, घर में कुत्ता मत पाला करो।
कुत्ते अपने आप पल जाएंगे, लेकिन हाँ गाय माता नहीं पल पा रही है। जितना आप कुत्ते के लिए खर्च करते हो उतना गाय माता को खर्च किया करो। और एक गौ माता हर हिंदू को अपने घर में जरूर रखना चाहिए, जरूर सेवा करना चाहिए। गाय माता ढोर नहीं है, गाय माता जानवर नहीं है, गाय माता मवेशी नहीं है, गाय माता साक्षात भगवान की मां है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, वो आसाम का मुख्यमंत्री कौन है, क्या नाम है उसका, हिमंता बिस्वा शर्मा, वो अभी पता क्या बोल रहा था, मैंने ये थोड़ी कहा था कि गाय माता का मांस मत खाओ, मैंने ये थोड़ी कहा था गाय माता को मत मारो, मैंने तो केवल ये कहा था कि चौराहे पर गाय माता को मत मारा करो, घर के अंदर मार के खाओ। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, ऐसे मुख्यमंत्रियों को जल्दी से जल्दी हटा देना, नहीं तो आपकी भी कुर्सी डगमगा जाएगी। ऐसे गौ हत्यारों को, ऐसे पापियों के लिए आप मुख्यमंत्री बना के बैठे हो। एक अभी बंगाल में मुख्यमंत्री बना है, क्या नाम है, शुभेंदु अधिकारी, वो पता क्या कह रहा है कि 14 साल तक गायों को मत मारना, 14 साल के बाद वो बूढ़ी हो जाती है, फिर 14 साल के बाद में गायों को मार सकते हो। मैं शुभेंदु अधिकारी से सवाल करना चाहता हूं, क्या तुम्हारी मां जब बूढ़ी हो जाएगी तो क्या तुम अपनी मां को मार दोगे? गाय हमारी मां है, गाय हमारे प्राण है, और गौ माता को मारने का अधिकार किसी के पास में नहीं है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, जो गौ माता की हत्या करता है उसके लिए फांसी की सजा होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, मेरा समर्थन करो, मेरा समर्थन करो। गौ हत्यारों को फांसी की सजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और जो लोग चाहते हैं गौ माता के हत्यारों को फांसी की सजा होना चाहिए, वो दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके समर्थन करो। वो कहता है 14 साल तक मत मारो, 14 साल के बाद वो कुर्बानी दे सकते हो, मार सकते हो। अरे पापी, यदि तू मुझे मिल गया तो मैं तुझे मार दूंगा। गौ माता के लिए मतलब उस गौ माता को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है। गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। गौ माता भगवान की, भगवान की भगवान 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 है।